91.1 FM से मैं हूँ आरजे बरखा और मेरा ड्रेस देख के आप समझ गए होंगे कि विंटर्स की बात होने वाली है। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम मोदी, एलर्जी स्पेशलिस्ट। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बाकी मौसम जाड़ों का, सर जाड़े आते ही एक तो बहुत अच्छे अच्छे खाने को मिलते हैं एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की हमारे स्किन को लेकर हमारी त्वचा जो है रूखी बेजान सूखी सूखी सी हो जाती है। सो मार्केट में तो मतलब अलग छाए हुए हैं क्रीम्स, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर घरेलू नुस्खे के तौर पे मैं आपसे पूछूं तो? बरखा जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जाड़ों में लोग थोड़े गोरे दिखने लगते हैं ज़रूर, ठीक है? तो आप उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ऐसी गोरी दिख रही होंगी। स्वीट, यानी कि सर मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि त्वचा में थोड़ी सी रूखापन, शुष्कता आ जाती है जाड़ों में। हम उससे कह सकते हैं कि जो मॉइस्चर हमारे त्वचा का कंटेंट होता है वो उसे खो देता है। तो इसमें ऐसी परिस्थिति में जो अलग अलग तरह के उपाय हैं, कुछ पहले के उपाय चले आ रहे हैं, जैसे तेल का इस्तेमाल होता है, नारियल तेल, सरसों तेल, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों तेल के विषय में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उसे हमेशा थोड़ा गर्म करके लगाएं या उसे लगाने के बाद धूप का सेवन करें। अच्छा, ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। हाँ। उससे कहा जाता है कि त्वचे में सरसों तेल के इस्तेमाल के बाद अगर गर्मी लगती है, धूप लगता है, तो उसकी पेनिट्रेशन यानी त्वचा की सोखने की शक्ति सरसों तेल को बढ़ जाती है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। और जहाँ तक नारियल तेल का इस्तेमाल है, तो नारियल तेल से बहुतों को फ़ायदा होता है, खासकर जिन्हें खुजली वगैरह की तकलीफ़ रहती है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे हैं जिनसे आपको फ़ायदा मिले। हाँ, चेहरे पर लगाने से पहले, चेहरे पर लगाने के लिए ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा बढ़िया मैं सरसों तेल को मानता हूँ। वाह, लेकिन वो धूप में रहना ज़रूरी है। धूप में रहना थोड़ा ज़रूरी है। अगर धूप की उपलब्धता नहीं है तो आप उसको थोड़ा बहुत गर्म करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है सर। अब सेकेंड मुद्दे वाली बात है कि डैंड्रफ की भी शिकायत बढ़ जाती है। सो क्या आप सजेस्ट करेंगे शैम्पू को लेकर या नॉर्मल टेक केयर हम क्या करें? डैंड्रफ का जहाँ तक सवाल है, ये मेरे लिए तो एक परेशानी का सबब नहीं है, आपके लिए हो सकता है बरखा जी। तो चलिए, जहाँ तक डैंड्रफ का सवाल है, इसके लिए जाड़ों में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो हम कैप्स का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, मफलर्स का, आजकल हेलमेट्स का इस्तेमाल होता है जब भी लोग चलाते हैं। और बाल धोने की प्रवृत्ति, शैम्पू करने की प्रवृत्ति, क्लीन रखने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। स्किन आपका वही है, त्वचा वही है, स्कैल्प वही है, तो ऐसे में डैंड्रफ भी मौसम के अनुसार भी वही रहेगा। तो अगर हेयर फॉल की आपको बीमारी है, डैंड्रफ की बीमारी है, तो गर्म पानी से ही सही शैम्पू करने की पद्धति और हेयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल उसी अनुपात में जारी रखें जैसा आप गर्मियों में या बरसात के मौसम में किया करते हैं। और अगर ऐसा लगे कि त्वचे की सतह टूट टूट कर गिर रही है, जिसे स्किन स्केल्स के रूप में कहते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छे चर्म रोग विशेषज्ञ से या कॉस्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। ओके, अब चर्म रोग विशेषज्ञ की जब बात आपने छेड़ी सर, तो फंगल इन्फेक्शन भी एक बड़ा सा मुद्दा सामने आता है जो बारिश के मौसम से शुरू होता है और विंटर्स में भी बढ़ जाता है। सो इसके बचाव के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? फंगल इन्फेक्शन के लिए तो बहुत ही अच्छा उपाय है कि देसी इलाज के अलावा आप बिल्कुल ही एंटी फंगल क्रीम, एंटी फंगल टैबलेट और एंटी फंगल लोशंस का अवश्य इस्तेमाल करें। चूँकि कपड़ों की तादाद जाड़े में बढ़ जाती है, अक्सर हम मोटे कपड़े पहनते हैं जो रोज़ धुल नहीं पाते हैं, और अंडरगारमेंट्स जो हैं उनको बिल्कुल गर्म पानी से धोना, और स्नान करते समय ऐसा प्रयास करें कि जिन जिन जगहों पर आपको फंगल इन्फेक्शन का संक्रमण हो, उसके ऊपर में विशेषकर थोड़ा सा गर्म पानी जरूर गिराएं। अच्छा। जिससे वो जगह थोड़ा सामान्य त्वचा के अनुपात में ज़्यादा गर्म हो जाए, और उसके बाद तौलिए से पोछे नहीं बल्कि उस जगह को तौलिए से सोखें, थपथपाएं या मॉप करें, और फिर साफ हाथ से हाथ धो करके आप एंटी फंगल क्रीम के लेप को राउंड मूवमेंट में लगाएं, जिससे कि वो पूरे उस एरिया में, फंगल इन्फेक्शंस की जो लीजन्स होती हैं वो यूजुअली राउंड होती हैं, खुरदरी रहती है, वो अक्सर सब लोगों ने देखा होगा, जिसे दिनाई कहते हैं हम बिल्कुल सामान्य भाषा में, उस पर लगाएं, जिससे कि उसमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। एंटी फंगल पाउडर्स भी आते हैं
तो टैल्कम पाउडर आप शरीर में इस्तेमाल करें, लेकिन जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन है वहाँ एंटी फंगल पाउडर इस्तेमाल करें। ओके एंड सर साबुन, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे जाड़ों में हमारा साबुन कैसा होना चाहिए? साबुन का जहाँ तक प्रश्न उठता है, इसके बारे में मेरी बहुत ही ओपन विचारधारा है। जो साबुन आपको अच्छा लगे या जिससे आपको त्वचा की मुलायम जो गुण है वो बरकरार रहे, शुष्क ना हो, और थोड़ा क्रीमी सोप, ड्राई करने वाले सोप की जगह थोड़ा क्रीमी सोप अगर रहें, उनका इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेहतर होता है। बहुत से लोग बॉडी वॉश इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, कुछ लोग आजकल मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं। तो एक सामान्य राय आप ये ले सकते हैं कि अपनी कोहनी के अंदर के हिस्से को, इस जगह की त्वचा को आप थोड़ा सा लगा करके साबुन देख सकते हैं कैसा महसूस होता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि वो साबुन लगाया उसके बाद चमड़ा मेरा रूखड़ा हो गया या खुजली बढ़ गई। तो जो सोप आपको सूट करे आप उस सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्रीमी हो तो बेहतर है। बेहतर है। ओके सर, अब बॉडी वार्मर्स विंटर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे हर दिन का हिस्सा है एक तरीके से, सो इसको लेकर डूज एंड डोंट्स आप क्या सजेस्ट करेंगे? बॉडी वार्मर्स तो अब बहुत ही तरीके के उपलब्ध हैं, हर वर्ग के लिए बॉडी वार्मर उपलब्ध है। पहले जो बॉडी वार्मर्स आया करती थी उनके अंदर एक बहुत पतली रुई की सतह हुआ करती थी जो एक तरह से एक हल्का कंबल का लुक देता था, रजाई का लुक सही देता बात है, था। हाँ। अब धीरे धीरे बदलाव आया और अब हर चीज़ महीन होती चली गई, पतली होती चली गई। तो अब के बॉडी वार्मर्स ही बहुत ही स्किन टाइट होते हैं, अच्छे होते हैं। तो जो भी बॉडी वार्मर आप लें, बहुत सी कंपनियों की उपलब्ध हैं, अपने को अब एक बार पहन के देख लें, ट्राई करके देख लें कि कहीं लगने के साथ ही आपको हाथ के नीचे, त्वचा पर, पेट पर, पीठ पर कहीं खुजली तो नहीं हो रही है। और बहुत ज़्यादा टाइट बॉडी वार्मर्स न लें जो कि आपकी स्किन को बहुत कस के पकड़े रहे जी। आराम से लूज फिटिंग की लें, और जो ब्रांड आपको अच्छा लगता हो आप उसका इस्तेमाल करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बॉडी वार्मर सूट नहीं करता है, दुर्भाग्यवश मैं नहीं पहन पाता। सेम पिंच। तो ऐसे में अच्छे क्वालिटी का स्वेटर पहने, बट ये आपका बिल्कुल निर्णय रहेगा कि आपको क्या लेना है। क्या बात है। तो हैप्पी विंटर्स, गाजर का हलवा खाइए, मटर खाइए, गोभी खाइए, बहुत सारी वैरायटीज हैं, ज्यादा वजन मत बढ़ाइए। सर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही रहेगा कि ठंड ने दस्तक दे दी है और तापमान गिरना शुरू हो चुका है। अलग अलग तरीके से प्राकृतिक व्याधियां दोबारा हमारे यहाँ आ रही हैं, ओमिक्रॉन है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कृपया अपना एवं अपनों का ख्याल रखें, कोविड के नियमों का पालन करें, टीकाकरण कराएं। आप सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित, भारत सुरक्षित। क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू।